दोपहर ठीक 1:38 पर अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर टेक ऑफ के तुरंत बाद ही क्रैश हो गई। यूएस एरोस्पेस सेफ्टी एडवाइजर एंटोनी ब्रिकहाउस ने एक शॉकिंग ऑब्जर्वेशन दिया। उन्होंने कहा कि प्लेन का जो वीडियो सामने आया है उसमें एक डिस्टर्बिंग डिटेल्स छुपी हुई है। उन्होंने बताया कि एयरक्राफ्ट का लैंडिंग गियर्स फ्लाइट के दौरान नीचे था, जबकि नॉर्मली वो टेक ऑफ के बाद तुरंत ऊपर कर लिया जाता है। यानी प्लेन में कुछ तो टेक्निकल प्रॉब्लम थी जो सरफेस से ही क्लियर विजिबल था। लेकिन यहाँ पर यह भी सवाल उठ रहा है कि टेक ऑफ के सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन के पास इतना भी टाइम नहीं था कि वो अपने लैंडिंग गियर्स को अंदर कर सके। वैसे इस प्लेन में कुल 242 लोग थे, 230 पैसेंजर, 10 कैबिन क्रू और 2 पायलट। पर उनमें से सिर्फ एक शख्स के जिंदा बचने की खबर मिल रही है, यानी बाकी के 241 लोग। दोपहर 1:38 पर फ्लाइट AI-171 को टेक ऑफ क्लियरेंस मिलता है। प्लेन ने सिर्फ 625 मीटर हाइट पकड़ी थी, यानी टेक ऑफ के सिर्फ 1 मिनट के अंदर ये प्लेन ग्राउंड से टकरा गया। और टकराया भी कहाँ? अहमदाबाद के बीजी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर, जहाँ पर मेडिकल स्टूडेंट लंच कर रहे थे। इतने बड़े प्लेन क्रैश के चपेट में लगभग 40 से ज्यादा स्टूडेंट घायल हैं और कुछ की सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है। एक रिस्पॉन्डर ने क्रैश साइट के सीन को डिस्क्राइब करते हुए बताया कि ज्यादातर पैसेंजर अपनी सीट पर ही मिले, वो भी सीट बेल्ट के साथ बंधे हुए। मतलब या तो उन्हें टाइम नहीं मिला एस्केप करने का, या क्रैश इतना सडन था कि रिएक्शन का कोई मौका ही नहीं मिला उन लोगों को। एक दूसरे रिस्पॉन्डर ने बताया कि कुछ लोग इमरजेंसी एग्जिट के पास भी मिले और इनमें से एक 39 साल के विश्वास कुमार रमेश जो A11 सीट पर बैठे थे, जिन्होंने किसी तरह इमरजेंसी डोर से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। बर्निंग एयरक्राफ्ट के अंदर से उन्होंने एग्जिट ढूंढा और सरवाइव किया। फायर डिपार्टमेंट और पुलिस कंट्रोल रूम को 1:38 पर पहला अलर्ट मिला, तो उन्होंने इनिशियली सोचा कि शायद प्लेन एयरक्राफ्ट के अंदर क्रैश हुआ है, जैसे लैंडिंग या टेक ऑफ के टाइम कुछ गड़बड़ी होने से होती है। लेकिन जब वो एक्चुअल क्रैश साइट पर पहुंचे, जो कि एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक्स के बीच था, तो उन्हें असली स्केल समझ आई। यह एक रेगुलर क्रैश नहीं था, यह एक हॉरिफाइंग इम्पैक्ट था। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और कई मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इस क्रैश में हुए लॉस पे डीप ग्रीफ एक्सप्रेस किया। जब यह पता चला कि प्लेन ने डायरेक्ट इम्पैक्ट हॉस्टल बिल्डिंग पे किया है, तो बीजी मेडिकल कॉलेज के रेसिडेंट डॉक्टर को तुरंत अलर्ट किया गया। डॉक्टर की टीम ने बिना टाइम वेस्ट किए क्रैश साइट पर जाकर इंजर्ड लोगों का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। गुजरात के प्रेसिडेंट डॉक्टर मेहुल शाह ने बताया कि उन्होंने बीजी मेडिकल कॉलेज और 3 और हॉस्पिटल में इमरजेंसी टीम भेजी है। स्पेशल फोकस इंजर्ड स्टूडेंट पे है। कुछ को तो सीरियस इंजरीज हुई है, पर लकीली उनकी कंडीशन अभी स्टेबल है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फ्यूल का टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि किसी को बचाए जाने का कोई चांस ही नहीं था। सोचो, इतनी इंटेंस हीट थी कि रेस्क्यू टीम तक हेल्पलेस फील कर रही थी। प्लेन क्रैश होने के बाद उसकी आग ने सब कुछ सिर्फ कुछ सेकेंडों में ही खत्म कर दिया। इट वॉज कम्प्लीटली इनफर्नो। अमित शाह ने कहा, मैं खुद क्रैश साइट पर गया हूँ। जितने भी पैसेंजर्स थे उनकी बॉडीज ऑलमोस्ट रिकवर हो चुकी है। उनकी फैमिलीज से DNA सैंपल लिया जा रहा है ताकि प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो सके, और ये प्रोसेस 2 से 3 घंटों में कंप्लीट हो जाएगा। मैं घटना स्थान पर भी जाकर आया हूं। सारे यात्रियों के मृतदेह को बाहर निकालने का काम लगभग समाप्त हो चुका है। जितने यात्रियों के परिजन यहां पहुंच चुके हैं, वो सबका DNA लेने की कार्यवाही भी 2-3 घंटों में समाप्त हो जाएगी। जो पैसेंजर फॉरेनर्स थे उनकी फैमिलीज को भी कांटेक्ट किया जा चुका है, और जब वो इंडिया आएंगे तो उनका भी DNA कलेक्ट किया जाएगा। विदेश में जिनके परिजन हैं उनको सूचना देने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है, और जैसे ही पहुंचते हैं उनके भी DNA सैंपल लिए जाएंगे। सिर्फ गुजरात में ही लगभग 1000 DNA कलेक्ट किए जाएंगे, और फॉर्चुनेटली स्टेट के पास ये सब टेस्ट करने की कैपेबिलिटी है। इससे डरा देने वाले प्लेन क्रैश में गुजरात के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी भी इस फ्लाइट में मौजूद थे, और उनका भी इस क्रैश में देहांत हो गया है। 69 साल के विजय रूपानी AI-171 फ्लाइट से लंदन जा रहे थे अपनी बेटी से मिलने। पूरा फैमिली ऑलरेडी लंदन के लिए निकल चुका था, और इनका प्लान था अपनी फैमिली के साथ कुछ वक्त बिताने का। लेकिन किसको क्या पता था कि क्या हो जाएगा। अब इस प्लेन क्रैश को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है
कि आखिर ये प्लेन क्रैश हुआ कैसे। एविएशन सेफ्टी नेटवर्क के डेटा के हिसाब से ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट के लिए ये पहली मेजर क्रैश थी। ड्रीम लाइनर बोइंग की एक वाइड बॉडी जेट है जिसका कमर्शियल यूज 2011 में स्टार्ट हुआ था और शॉकिंगली AI-171 क्रैश से पहले कभी भी ड्रीम लाइनर के साथ ऐसा कोई इंसिडेंट रिकॉर्ड नहीं हुआ था। फ्लाइट रेडार 24 के डेटा के मुताबिक जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है उसने अपनी पहली फ्लाइट 2013 में ली थी और जनवरी 2014 में इसे ऑफिशियली एयर इंडिया के फ्लीट में इंक्लूड किया गया था। यानी ये प्लेन अराउंड 11 साल पुराना था जो अपने फील्ड के हिसाब से काफी नया था, वेल मेंटेन था, लेकिन इस बार कुछ और ही होना था। मेडिकल कॉलेज के एक स्टूडेंट की मां रमीला जी बताती हैं, क्रैश के वक्त मेरा बेटा हॉस्टल में लंच ब्रेक पर था। जब ब्लास्ट हुआ तो उसने पैनिक में सेकंड फ्लोर से जंप कर दिया। थोड़ी इंजरी हुई लेकिन अभी वो जिंदा है। मैंने अभी उससे बात की है। रमीला बेन, आप कौन था वहाँ पे और हॉस्टल में कौन क्या काम कर रहे थे? मेरा लड़का है ना, वो ब्रेक पड़ा था खाने का, तो हॉस्टल में खाने गया था इधर। हॉस्टल में ही प्लेन क्रैश हुआ, पर मेरे लड़का को कुछ हुआ नहीं। बात हुई मेरी, और इसके भाईबंद है ज्यादा हुए तो लोग मर गए। ये फिर मेरा लड़का को देखने जाना है अंदर मेरे को। अभी क्या लड़के को क्या सिचुएशन है? लड़का बोला है कि मैं अच्छा दूसरे मार से कूदा था ना तो थोड़ा खाली लगा है, ऐसा बोला है मेरे को, पर मैं जाऊँ अंदर तो मालूम पड़े ना। ठीक है। सोचो एक माँ के लिए उस वक्त का टेंशन क्या रहा होगा। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं है, ये हर घर में छोड़ा गया एक दर्द है। इंडिया के सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने कहा, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB ने ऑफिशियली प्रूव स्टार्ट कर दिया है। सरकार ने एक हाई लेवल कम्युनिटी फॉर्म की है जिसमें हर रेलिवेंट फील्ड के एक्सपर्ट्स होंगे ताकि हर टेक्निकल, मैकेनिकल एंड ह्यूमन एरर एस्पेक्ट को डिटेल में स्टडी किया जा सके। ये क्रैश इंडिया के एविएशन हिस्ट्री में 2020 के बाद पहला मेजर फैटल क्रैश है। पिछली बार 2020 में एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक बोइंग 737 केरला में क्रैश हुआ था जब प्लेन टेबल टॉप रनवे से स्किड करके वैली में गिर गया था, जिसमें 21 लोगों की जान गई थी उस क्रैश में। और अभी के टाइम अहमदाबाद एयरपोर्ट पर जहां से AI-171 फ्लाइट ने अपना फाइनल टेक ऑफ लिया था, अब वो फिर से रीओपन हो चुका है, लेकिन कुछ लिमिटेड फ्लाइट्स के साथ। ये एयरपोर्ट अडानी ग्रुप के अंडर ऑपरेट होता है और जहां तक एयर इंडिया का सवाल है, ये एयरलाइन अब टाटा ग्रुप के पास है। 2020 में टाटा ने इसे ऑफिशियली एक्वायर किया था और अब 2024 से इसका मर्जर विस्तारा के साथ चल रहा है, जो कि एक ज्वाइंट वेंचर है टाटा और सिंगापुर एयरलाइन का। क्या आप इमेजिन कर सकते हो एक नॉर्मल फ्लाइट जिसमें लोग अपने कुछ सपने लेकर सफर करते हैं, लेकिन सिर्फ 1 मिनट में सब कुछ बर्बाद हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, इस प्लेन में सिर्फ एक सर्वाइवर है, विश्वास कुमार, जो कि 38 साल के हैं और उनका जिंदा बचना एक मिरेकल से कम नहीं है। वैसे इस ट्रेजेडी के बारे में आप क्या सोचते हो? क्या आपको लगता है कि एविएशन सेफ्टी प्रोटोकॉल में कुछ बड़ा लूप होल्स है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, गुड बाय। Let me take you back to a time when love was as precious as diamonds, where if you search you would find it. I know that times have changed, but I